बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तीन टाइप्स ऑफ मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी वो मोशन होती है कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मिसाल के तौर पर एक सड़क है, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रही है, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। यानी ना अप एंड डाउन हो रही है, ना ही इस तरह गोल चक्कर लगा रही है, यानी मिसाल के तौर नहीं ये लट्टू की तरह फिर रही है, बिल्कुल वो स्ट्रेट तरह मूव कर रही है। आप देखते होंगे कि रास्ते में जब हाईवे मैन हाईवेज रोड पे जो सी मैन रोड्स होती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ सीधी मूव करती हैं, वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के आगे तीन टाइप्स हो गई हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। अब लीनियर मोशन क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन, यानी वो बॉडी जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन का भी यही था कि व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी, यानी वो जो सी बॉडी मूव कर रही है उसके तमाम पॉइंट्स यूनिफॉर्मली यानी एक जैसे अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करें। ये भी उसकी एग्जाम में है कि एक लीनियर मोशन है, यानी गाड़ी बिल्कुल वो इसमें यही गाड़ी वाली एग्जांपल आ जाती है कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाए, वो इसको लीनियर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या है, यानी आप देखें आपकी बुक में भी एग्जांपल बनी है ये कि वो गोल पटरी वहाँ पे खिलौने का पटरी बनी हुई है, ऊपर ट्रेन को गोल दायरे चक्कर यानी गोल दायरा चक्कर ट्रेन लगा रही है, यानी इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या हम किसी पत्थर को धागे के साथ बांधें तो वो एक इस तरह गोल गोल घुमाएं, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन वो रोटेटरी मोशन के भी एग्जांपल में आती है, वो आपको मैं आगे जाके समझाता हूँ। अब इसकी क्या है, ये रैंडम मोशन क्या है, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी मिसाल के तौर पर एक मोशन है वो है तो स्ट्रेट कर रहा है लेकिन उसका डिसऑर्डर है, यानी पहले इस तरह यानी जा तो इसी सही समत पर है लेकिन उसकी डायरेक्शन इस तरह कभी चेंज हो जाती है, कभी इस तरह। या आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये इस तरह रैंडम मोशन है। तो इसको जब वो आप देखा होगा आपने अक्सर, जब वो धूप होती है तो धूप के जो से वो पार्टिकल यानी वो जो से सफ़ेद ज़रे आपको नज़र तो आते होंगे, वो किस तरह आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, इसको हम रैंडम मोशन की एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक में भी। और उसके अलावा रैंडम मोशन यानी ब्राउनियन गैस, इसके जो से गैस की जो सी डिसऑर्डरनेस होती है उसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। अब इसकी आ जाती है दूसरी टाइप, रोटेटरी मोशन। यानी द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी वो मोशन स्पिनिंग मोशन, यानी स्पिन यानी घूमने वाला मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। यानी अब ये देखें, ये लट्टू है ना, लट्टू गोल घूमता है लेकिन जो सी लट्टू के ऊपर का जो सी चीज़ है ना, यानी लट्टू घूमता गोल है लेकिन एक्सिस उसका सारा फोकस किस पॉइंट पे होता है, ये आप इधर से पकड़ के लट्टू को घुमाती है ना, तो इस एक्सिस के अब मैं यहाँ पे पेन को गोल घुमाऊंगा तो इसका एक्सिस क्या होगा, ये वाली चीज़ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब जब हम पत्थर को बांधते हैं धागे के साथ, तो जब पत्थर को हम गोल गोल घुमाते हैं तो आपका जो उसका अबाउट एक्सिस जो सा होगा, वो हाथ में आपके जो सा धागा होगा, जो सा आपका हाथ घूम रहा है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी उसके गिर्द ये घूम रहा है, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब इसकी तीसरी मोशन का एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी यानी इसका मतलब ये है कि एक स्प्रिंग अगर हम ले लें, स्प्रिंग बड़ा सा, उसके साथ एक 5 किलो का या 4 किलो का पत्थर बांध देते हैं, तो जब हम उस स्प्रिंग को लटकाएंगे यानी पत्थर के साथ उस स्प्रिंग को, तो उस स्प्रिंग में इस तरह वो होगी ना मोशन, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या फिर आपकी बुक में एक एग्जांपल बनी हुई है, या आपकी एग्जांपल यही है कि वाइब्रेटरी मोशन में जब आपकी बुक में भी बनी है कि जब वो
झूला झूलते हैं तो इस तरह आगे पीछे आता है ना, बैक एंड फोर्थ, यानी टू एंड फ्रो का हम बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। यानी वो आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। घड़ी के साथ आपकी एक वो ये घड़ी बनी हो तो घड़ी के साथ वो एक लटका होता है ना, पेंडुलम सा, इस तरह एक वो आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है जब कोई टाइम अलार्म बजे, तो ये इसकी वाइब्रेशन होती है, यानी इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये थी इसकी आज की टाइप। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।